सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल अब पेश होंगे ईडी के सामने या फिर नहीं? अब तो दो समन हो गए, अब तो शराब घोटाले में भी पेश होना है, जल बोर्ड घोटाला मामले में पेशी होनी है। सुमित जी, मेरा नाम अनुपमा नहीं अनुराधा है। मैं माफी चाहूंगा अनुराधा जी, माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। दूसरी बात जी जी, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे भाई, अभी भाजपा के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे जी, आजीवन सदस्य सहयोग निधि और सदस्यता शुल्क के ऊपर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज हर जिला मुख्यालय पर 20-20, 50-50 करोड़ के कार्यालय बना के बैठी हुई है। बताए मुझे कहाँ से आ गया ये पैसा, किस शुचिता की बात करते हैं ये जवाब दे इस बात का। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि भाजपा का कार्यालय कितने करोड़ का बना हुआ है और कहाँ बना हुआ है। आपने क्यों नहीं बनाया अपने समय में? आपको बनाना चाहिए था। मैं आपके आप अभी लगातार शासन कर रही है पार्टी, जितने लोग, आम आदमी पार्टी, आप बना लीजिए कार्यालय जहाँ बना सकती है। कार्यकर्ताओं से अगर पैसा लेकर के चंदा लेके बन सकता है तो बना लीजिए। जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो सब मेरी बात को आपके तो नेता ही हजार करोड़ जेब में डाल के बैठे हैं। किसी कोई 500 करोड़ लेके बैठा है, कोई 200 करोड़। अरे उससे अच्छा पार्टी कार्यालय बना लीजिए। देश भर में उन पैसों का जो नेता अपनी जेब में डाल रहे हैं, घोटाला करके जेल के अंदर बंद है, वो पैसे का इस्तेमाल पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के लिए कर लीजिए, ठीक है, कार्यालय बनाने के लिए कर लीजिए। वो घोषित इमरजेंसी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है देश के अंदर। कटघरे बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, लेकिन जिस तरह से जिस इमरजेंसी का वास्ता देके भाजपा आज शासन पे काबज हुई है ना, इसी अघोषित इमरजेंसी का जवाब लोकसभा चुनाव में देना पड़ेगा उन्हें। नहीं, लेकिन मैम ये नहीं बताया आपने कि क्या कल पेची होगी या फिर नहीं होगी। एक बार फिर से, फिर 18 मार्च को पेची होगी या फिर नहीं होगी, या फिर अभी भी कानूनी पेचीदगियों में वो उलझा कर रखें, क्योंकि कह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, लोकसभा चुनाव में जो है अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर पाए, और वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए उलझा रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं देना है। हम कानून का सम्मान करते हैं, कल आने दीजिए ना, कल आने दीजिए ना, जल्दबाजी किस बात की है? कानून का सम्मान करते हैं, कभी नॉन समझ पे नहीं जाते। कल आने दीजिए, ठीक है, आपको कानून से ऊपर मानते हैं। ठीक है, दुबे जी देखिए ऐसा लग रहा है जब से आम आदमी पार्टी, सिद्धार्थ जी मैं आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई कंपटीशन चल रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की गुरु थी, तो आम आदमी पार्टी गुरु घंटाल बनना चाह रही है। भारत के इतिहास में सबसे कम समय के अंदर लूट और भ्रष्टाचार में किसी पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित किया है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिसके इतने अल्प समय में 3 मंत्री जेल के अंदर है और स्वयं मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी की जो है वो गिरफ्तार होने वाले हैं जल्द ही, और ईडी से भाग रहे हैं, ईडी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अजय जी मेरा सवाल आपसे ही है। ठीक है दुबे जी, एक मिनट बताओ। ठीक है दुबे जी, एक मिनट, मैं अजय जी आपसे ही पूछ रहा हूँ। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो गुंडा बताती है ईडी और सीबीआई को। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि हमें आ जाने दीजिए, उसके बाद सारे अफसरों को देख लेंगे। सुमित जी, अगर हमारे पे अन्याय होगा, गीता में लिखा है, गीता महावाद मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है ईडी द्वारा जनता का, देश के समाज का, हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल भ्रष्टाचारियों का 140 करोड़ की जनता सुनने की क्षमता, एक भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। हम आप पे कार्रवाई नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस की पता है आप शरीफ आदमी हो। एक भ्रष्टाचारी को बिल से आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, मुझे पता है। ये नरेंद्र मोदी सरकार में जो है मोदी जी की गारंटी है, एक भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। दुबे भ्रष्टाचारी संवैधानिक संस्था है, आप सपोर्ट ईडी के ऊपर आरोप मत लगाइए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स अजय जी ठीक है दुबे जी, एक मिनट। अजय जी, बात यह है कि आप बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इनकी एजेंसी के जो तमाम अधिकारी हैं कि आप कार्रवाई करना बंद कर दो? आप ये कहकर धमकाना चाह रहे हैं कि हम पावर में आएंगे तो आपको काम ही नहीं करने देंगे, उसके बाद हम देख लेंगे, ये कहा जा रहा है। सुमित जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सारी एजेंसीज का उपयोग कर रही है और एक किताब छपवा के दिया मेंबरशिप की, हमारे मेंबर बन जाओ तो आप पाक साफ हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक डायरी दे दें साथ में, ईडी की रेड हो जाए और रेड में केजी आप कांग्रेस की सदस्य ले लो। हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम निष्पक्ष काम करवाएंगे और बिल्कुल पूरे अधिकार से सरकार सत्ता में आते हैं, केंद्र में आते हैं, हम बिल्कुल
हम किसी का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी एजेंसी का, ये पक्का वादा है। और जो एजेंसी ठीक से काम नहीं करेगी उस पर कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। सिद्धार्थ जी, एजेंसियों को यह कहा जाए कि हम बीजेपी हमेशा नहीं रहेगी, हम जब सत्ता में आएंगे एक एक को देख लेंगे, यह धमकाना नहीं है। ईडी सीबीआई जो है वो गुंडों वाला काम कर रही है, बीजेपी के कहने पर यह धमकाना नहीं है। सुमित जी, जब तक राहुल जी रहेंगे ये लोग कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि राहुल जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। राहुल जी कहते रहेंगे कि ऐसा हो जाएगा, एजेंसी के साथ वैसा कर लेंगे। अरे आपके रहते कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी याद आते हैं, पर मैं महत्वपूर्ण बात ये है, एजेंसियों को तो आप कुछ भी कह सकते हो, देश की कोर्टों को क्या कहोगे? एक मिनट, ठीक यार, आपको तो अरोड़ा जी समस्या ही ज्यादा है कुछ। सुन लीजिए, आपने राहुल गांधी का नाम, आप इस देश की कोर्टों को क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, एजेंसियों पर सवाल उठा सकते हैं, पर इस देश में एक साल 8 महीने से मंत्री अंदर है और कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही। और क्या कहकर के नहीं दे रही? जस्टिस खन्ना ने कहा था, बट वन एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 करोड़ इज टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड, वी हैव देयरफॉर डिसमिस्ड द एप्लीकेशन ऑफ बेल। ये कहकर तो मनीष सिसोदिया की बेल को कैंसिल किया था। अरे आप लोग के लोगों को बेल नहीं मिल रही और टीवी चैनल्स में बैठ करके अपने आप को बहुत बड़ा होलियर देन दाऊ की एक इमेज दिखाना चाहते हो कि हम लोग तो सबसे अच्छे थे, अत्याचार है, कोई अत्याचार नहीं है, गीता का ही पालन हो रहा है। ठीक है, यानी अनुराधा जी इसका जवाब देंगी। मैं उससे पहले प्रेम जी के पास जा रहा हूं। अनुराधा जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को अगर इतने ही पाक साफ थे तो कोर्ट से अभी तक आप लोगों ने बेल क्यों नहीं ले ली? इस पूरे मामले में क्यों अभी तक जो है लगातार आप लोग फेल हो रहे हैं बेल हासिल करने को लेकर? मैं वापस आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, मैं आपसे इस पर जवाब चाहता हूं कि आखिर जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसमें आप ये कहते हैं कि हमें आ जाने दीजिए सत्ता के अंदर, फिर देख लेंगे सारी पार्टियों को। एक तरफ कहेंगे जो है गुंडे बन गए आप, जो है सीबीआई और ईडी जो है पार्टी की, ये ठीक है क्या? ये शब्दावली ठीक है क्या? पहली बात तो है कि सुमित जी की बेल नहीं मिलने के बहुत कारण होते हैं। जो बड़े पद पर होते हैं उनसे पद के दुरुपयोग की आशंका रहती है, एक नॉर्मल कारण होता है बेल नहीं देने। ठीक है। दूसरी बात जो आपने ये कही है कि राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो सीबीआई ईडी आईटी का जिस तरीके से अभी ये वसूली की तरह इस्तेमाल हो रहा है, हम बीजेपी हमेशा सत्ता में रहने वाली नहीं है, हम जब सत्ता में आएंगे तो सबको देख लेंगे वो नहीं बोला है, लेकिन ये नहीं होने देंगे। उन्होंने क्या कहा कि हमेशा बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी ना, यही बोला उन्होंने कहा कि जो ईडी और सीबीआई के अफसर जो हैं, बोलना अगर धमकी है तो बिल्कुल धमकी है। अगर धमकी लगता है ये एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ठीक, ये तो आचार संहिता लगी है और चुनाव आयोग को इस पे जो है तो तुरंत जो है कार्रवाई भी करनी चाहिए। तुरंत मैं तो कहता हूँ एक जो है कुछ लोगों को जाना चाहिए चुनाव आयोग। ठीक है, मैं वसी का छोटा सा कमेंट ले रहा हूँ, उसके बाद अनुराधा जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है दुबे जी, मैं वसी का छोटा कमेंट ले रहा हूँ। वत्स जी, आचार संहिता में अधिकारियों को यह कहना कि आप ये समझ लें कि बीजेपी एनडीए हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, ये कोई धमकाना नहीं है, किसी अफसर के ऊपर कोई दबाव नहीं है।